हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जो कि इंडिसेस है। तो इंडिसेस चैप्टर का हम पीछे इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, ये वाली वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ 2160 equals to 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c, find a, b and c। तो आपको क्या निकालना है इसमें? पहले पार्ट में क्या निकालना है? a, b and c। आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो a है क्या? आपका 2 की पावर है, b है क्या? 3 की पावर है और c क्या है? 5 की पावर है। तो आपको ये निकालना है a और b एंड c। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है? हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर माइनस b इंटू 5 टू द पावर माइनस c। तो अगर हमारा a और b और c निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू डाल देंगे, जो a की वैल्यू आई है, जो b की वैल्यू आई है, जो c की आई है। तो पहले हमें क्या निकालना है? मेनली हमें निकालना है a, b और c की वैल्यू। तो पहला पार्ट निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। आपको गिवन क्या है? 2160 इक्वल्स टू 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c। आपको ये गिवन है। आप 2160 को तोड़ सकते हो ना? कैसे तोड़ोगे? इसका क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आप बचपन से निकालते आ रहे हो, फैक्टर्स तो आप बचपन से निकालते आ रहे हो ना। तो कैसे निकालोगे? 2160 का एलसीएम एचसीएफ निकाला है ना, वैसे ही निकालना है। तो देखो क्या होगा। ये पहले हम क्या देखते हैं? 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से करके देखो। 2 से तो डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। अगर यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल होता है तो हम ये क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आप 2 से करो इसको, तो ये क्या आएगा? 1080। फिर 2 से करोगे आप, 2 से फिर से डिविजिबल है। तो देखिए 540। फिर 2 से डिविजिबल है, ये क्या हो जाएगा? 270। फिर देखो ये 2 से फिर से डिविजिबल है, लास्ट में 2 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो देखो कितने पे जाएगा? 1, 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे आता है। 7 कितने पे आता है? नहीं आता। 7 से कम क्या आता है? 6 कितने पे आता है? 2 की टेबल में 3 पे आता है। तो 3 और क्या बचा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कितने पे आता है? 5 पे, समझे? तो 2 फिर से नहीं, 2 पे नहीं जाएगा, लास्ट में क्या आ गया? 5। ये किससे जाएगा? देखो आप 3 से कहीं जा रहा हो, इस 2 के बाद क्या नंबर आता है? 3 नंबर। तो 3 से करके देखो। तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से क्या आ जाएगा? ये 3 से जाएगा। देखो 13 तो नहीं आता 3 की टेबल में, क्या आता है? 12 आता है। तो 12 कितने पे आता है? 4 पे आता है। और फिर क्या बचा आपका? 1 बचा। 12 में से 13 में से 12 गया तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 कितने पे आता है? 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 पे। तो ये 45। तो ये कितने पे गया? 3 पे। फिर से ये कितने पे? 3 पे जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। 3 की टेबल में 4 कितने 4 आता है? 3 की टेबल में नहीं आता है, उससे कम क्या? 3 आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। 1 बचा तो 15 हो गया। 15 कितने पे आता है 3 की टेबल में? 5 पे। और ये कितना हो जाएगा? 15 कितने पे आता है 5 की टेबल में? 5 पे। और अब तो 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। ये 3 की टेबल में तो आता नहीं है 5, ठीक है। आप ऐसे फैक्टर्स निकाल लोगे और आप इसको कैसे? अब 2160 की जगह क्या लिख सकते हो? ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ना। ये क्या है? आपने इसे तोड़ा तो ये क्या निकला? इसके फैक्टर्स क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, क्यों? ये भी तो 2160 के इक्वल है और ये भी इसका हमें गिवन है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं।
क्यों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको इधर लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। तो मैं यही करूँगी, क्या लिखूँगी यहाँ पे 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 2 लिख दोगे। 3 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 3 लिख दोगे, इंटू 1 टाइम्स 5 है, और इक्वल टू ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो आप इसके ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेम चीज़ है। ये पावर है ना a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c, समझे आप। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 टू द पावर 4। ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 पावर लिख दोगे। ये कितने टाइम्स है, 5, 1 टाइम्स है, तो 1 लिख दोगे। और 2 की पावर क्या थी, a थी, 3 की पावर b, और 5 की पावर c। सेम ये एज इट इज़ लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है। देख रहे हो आप, ये 2 है यहाँ पे, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, b किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो क्या करना है आपको, कंपेयरिंग द पावर बोथ द साइड, आपको दोनों साइड पावर कंपेयर करना, पावर जो है दोनों साइड उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। पावर ऑफ 2 टू द पावर 8, 2 और 3 और 5 की पावर, यहाँ पे आप बस ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। समझ आया आपको। अब फिर आपके बाद इसके बाद क्या करोगे आप, अब आपका पहला पार्ट तो निकल गया, a और b और c की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, 3 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर माइनस b और 5 टू द पावर माइनस c, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, a और b और c की वैल्यू डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, a और b और c की वैल्यू आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे माइनस b था तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, वैल्यू तो आपकी 3 है ना, इंटू c टू द पावर माइनस 1। तो आपको पता है क्या करना है, 3 की पावर 4 है, तो आप c नहीं 5 था ना, ये c नहीं 5 लिखोगे, क्या लिखोगे 5, c की तो वैल्यू है आपकी -1, ठीक है, -1, ठीक है, गलती से हो गया था। तो ये देखो क्या होगा, 3 टू द पावर 4, तो क्या 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स, और इसको कैसे लिखोगे आप, माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, 1 की पावर 3 ही रहेगा, तो ये 3 हो गया, इंटू 1 की पावर माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे आप 1/5 लिखोगे, क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, पावर जब a की पावर माइनस में है, -n है, तो आप क्या करोगे 1/a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे अगर a की जगह 2/3 होता तो क्या हो जाता है 3/2, क्या हो जाता है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1। अब मैं 1 पे क्यों नहीं 3 लिख रही, क्योंकि 1 को मैं कितनी बार भी 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 3 आएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब आप इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ये मैं कर देती हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 है, तो आपने क्या किया, माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, तो
तो 3 टू द पावर 4 का क्या आ जाएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 9 क्या हो गया, 9 इंटू 9 81 इंटू, तो आप क्या करोगे 81 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 81, तो देखो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 क्या होता है 81, तो ये आ गया। ठीक है, अब 1 अपॉन, अच्छा ये आपको समझ आ गया ना कि माइनस हटाने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इसीलिए मैंने ये नीचे लिख दिया है, ऊपर का नीचे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्या करना है आपको, 1 की पावर, अब ये देखो 2 है, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 इंटू 1 की पावर 5 की पावर 1 है तो 5 ही होगा। ये कितना हो जाएगा 81 अपॉन 40, 8 इंटू 5 हो गया सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है तो आप कर सकते हो खुद ही, तो ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद कर लेना। देखो सेम यही क्वेश्चन है, इफ़ 1960 इक्वल्स टू 2 टू द पावर a, 5 टू द पावर b, 7 टू द पावर c, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर माइनस b इंटू 7 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर माइनस सी। तो इस क्वेश्चन में बस यही किया है ना कि आपको यहाँ पे नहीं लिखा फाइंड ए एंड बी एंड सी, आपको ए और बी और सी निकालने के लिए नहीं कहा, पर आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप ये निकाल तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे वैल्यू डाल के। तो आपको क्या ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन में यही अलग है कि आपको ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया, तो आपको नहीं कहा गया तो आपका ये थोड़ा ना कि आप नहीं निकालोगे ना तभी तो आप निकाल पाओगे इसकी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इस सेम जैसे इस पिछले वाले में हमने क्या निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था किसका 2160 का, तो यहाँ पे किसका करना है 1960 का, तो यहाँ पे आप फैक्टर्स निकाल लोगे 1960, देखो ये 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, लास्ट में 0 है, ये कितने पे जाएगा 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 19 से कम क्या आता है 18, 18 कितने पे आता है 9 पे, और 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 कितने पे आता है 80 पे, 8 पे, और ये 0। ठीक है, ये गया, फिर से ये कितने पे गया, अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, 4 आता है, तो 9 नहीं आता 8 आता है, 9 से कम जस्ट, तो कितने पे आता है 4 पे, और फिर एक बच्चा कैरी, 9 में से 8 गया तो 18 हो गया, तो 18 कितने पे आता है 9 पे, और ये 0, फिर 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 9 कितने पे आता है 2 की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, तो 2 से 9 से कम क्या आता है 8, तो 8 कितने पे आता है 4 पे, और एक बचा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 कितने पे आता है 2 की टेबल में 5 पे, तो देखिए ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, तो ये गलती से मैंने लिख दिया, ये कितने से जाएगा, देखिए 3 से जाता है कि नहीं जाता, 3 से जाएगा, देखो नहीं 24 8 पे आएगा, और ये 5 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब उससे नेक्स्ट देखते हैं 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, तो 5 से ट्राई करो, 5 से ट्राई करने पे ये कितना आ रहा है 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से डिविजिबल होगा कितने पे 20 पे आता है, 5 की टेबल में 24 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है 20, क्या आता है 20 कितने पे आता है 4 पे, 20 कितने पे आता है 4 पे, और कितना क्या बचा 4 क्या बचा 4, 20 में से 24 में से 20 गया तो कितना बचा 4, तो 45 हो जाएगा, 45 कितने पे आता है 5 की टेबल में 9 पे, तो आप ऐसे करोगे। फिर ये कितने 49 किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में, फिर कितने पे आता है 7 पे, ये आपने निकालिए फैक्टर्स, तो क्या निकला, आपको गिवन क्या था 1960 इक्वल्स टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c, तो 1960 के जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना,
लिख सकते हो ना 196, क्योंकि वही उसी को तो हमने तोड़ा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1960 ही तो आएगा, 1960 तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c। तो आप इसको क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ दिस, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, द साइड। तो क्या हो जाएगा, a किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा आपका, पहले आप लिख लोगे, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर a, 5 टू द पावर b, 7 टू द पावर c। तो 2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख दिया। 5 कितने टाइम्स था, 1 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स। तो क्या आप क्या करोगे, a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, b की वैल्यू b की वैल्यू क्या आपकी 1, और c की वैल्यू क्या आपकी 2। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू इसमें डाल दोगे। कैसे, -2 वैल्यू डाल दी। आप इसको सॉल्व कर लेना। माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, आप रेसिप्रोकल कर दोगे। ये क्या हो जाएगा 1/2 की होल पावर 3। तो आप ये कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही सॉल्व करना है आपको, वैल्यू बस डाल के। मैंने वैल्यू डाल दी है, आप सॉल्व कर लेना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको 2 की टर्म्स, देखो सब 2 का ही मल्टीपल है। देखिए ये 8 है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 को 2 की पावर 2 और 2 की पावर 11a, ये दे रखा है मैं, इंटू 2 की पावर -2a। तो अब हमें क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 9a इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर a। ये क्या था 2 की पावर क्या था 2a, क्या था 2a, मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या है 2a, और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 11a इंटू 2 की पावर 2a -2a, क्या है -2a। फिर ये क्या होगा, ये दोनों आप देखो, ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और बेस सेम है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ ना। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है 2 टू द पावर 11a है। अगर मैं 9a और 2a को प्लस करूँ तो क्या आएगा 11a आएगा ना। इसीलिए मैंने इन दोनों को लिया है। किन दोनों को, इन दोनों को। तो इन दोनों को लिया तो क्या हो गया 2 टू द पावर 9a प्लस 2 की पावर b, नहीं प्लस 2a। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था। तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो जाए, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अगर डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाती। तो देखो यहाँ पे देखो आप इसमें से ये माइनस कर सकते हो 2 टू द पावर 5, यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई मतलब ऊपर है और ये डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी, क्यों ये डिवाइड में है। तो 5 - 2, समझे आप।
डिवाइड में था, बेस सेम था, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो माइनस होता है। और अब आपका क्या बच गया है 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। तो आपका क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 9a प्लस 2a क्या हो जाएगा 9a प्लस 2a क्या हो जाएगा 11a इंटू 2 टू द पावर 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे मेरा क्या था 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। तो ये गया कैंसिल। और देखो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर सकते हो आप बेस को कॉमन ले लोगे और ये क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएगी। 3 माइनस माइनस यहाँ पे तो पहले से माइनस तो -2a, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2a। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। अब क्या है 3 × 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट क्या है 3 × 27 टू द पावर n+1 प्लस 9 × 3 टू द पावर 3n - 1 डिवाइड बाय 8 × 3 टू द पावर 3n - 5 × 27 की पावर n। तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, आप कुछ देख रहे हो कॉमन दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा कौन सा है, ऊपर कौन सा बड़ा है सबसे, ये बड़ा है ना 27 और नीचे क्या है 27। तो आप क्या कॉमन ले सकते हो ये देखो दोनों में। देखो 27 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27 नहीं है। तो आप क्या लोगे बताओ, सोचो आप। तो देखिए 27 है पर आपको ये क्या दे रखा है ये 3n - 1। तो आप क्या कर सकते हो देखो 3 टू द पावर 3n है। ठीक है, तो 3 का पावर 3 क्या होगा 27 होगा ना, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो 27 टू द पावर n आप कॉमन ले सकते हो। कैसे लोगे देखो, आपको ये सोच के चलना है कि आपको कॉमन क्या कट सकता है। अगर डिवाइड वाला है ना क्वेश्चन तो आपको ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कट सकता है। तो देखो क्या कट सकता है आपका 27 n लिख दोगे और ये इसका मतलब क्या है an+1 का मतलब क्या होता है an × a⁴ होता है ना, तभी तो बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो रही है। तो पावर ऐड हो रही है इसका मतलब क्या है बेस सेम था तो बेस क्या है 27, तो 27 1। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, लिख सकते हो प्लस 9 इंटू 3n माइनस, अब माइनस है पावर में क्या है माइनस, तो ये क्या हुआ होगा 3 आपका क्या हुआ होगा डिवाइड हुआ होगा, क्या 3 आपका क्या हुआ होगा डिवाइड हुआ होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखिए आप 3 टू द पावर n - 1 को ये ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 टू द पावर 3n इंटू ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है डिवाइड में है, तो 3 टू द पावर 1 मतलब क्या है आपका बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो 3 पावर क्या हो जाएंगी 3n - 1। आप ये लिख दोगे, बेस को क्या ले लोगे कॉमन और पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो यही इसको मैंने क्या किया तोड़ दिया है, क्या कर दिया इसमें तोड़ दिया, ये इस तरीके से लिख दिया इसको तोड़ के। ठीक है, तो आप ये 3 है और ये क्या है 8 इंटू 3 टू द पावर 3n और -5 इंटू 27 n है। ठीक है, अब आप 27 की जगह क्या लिख सकते हो, 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब होता है ना। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे
3 इंटू 27 टू द पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 27 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये क्या लिख दिया, 27 लिख दिया। ठीक है, 27 की पावर 1 थी, तो 27 की पावर 1 क्या होता है, 27 ही होता है। अब ये देखिए 9 और 3 है, तो इसको आप काट सकते हो ना, ये कितने पे, 3 की टेबल में ये 3 पे आता है और ये 1 पे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, क्या बचा, 3 इंटू 3 टू द पावर n। और ये क्या है, 8 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 5, और 27 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 3 टू द पावर 3, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो देखो आपका आ गया आंसर, 3 इंटू 3 टू द पावर 3n इंटू 27 प्लस ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट लगाते हो ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने इसलिए डॉट लगाया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 इंटू 3 की पावर 3n एज इट रूट। अब क्या करना है आपको, 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 3n। तो आप देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको क्या कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, 3 टू द पावर 3n। देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, प्लस है ना, इस वाले में भी कॉमन है और इस वाले कॉमन, इसमें भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है। तो आप क्या इसको कॉमन लेके काट सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3n, आपने क्या ले लिया कॉमन, तो 3 बचा इंटू 27 बचा प्लस 3 बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर n। मैंने ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो ये कैंसिल, और आपका क्या बचा, 3 इंटू 27 क्या होता है, 3 इंटू 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 81। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो 81 प्लस क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या बचा, 8 माइनस 5 क्या हो गया, 84/3। अब आप इसे काटोगे तो क्या होगा, 28। आपका आंसर क्या आ गया, 28। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब आपको कुछ नहीं करना, देखो डिवाइड में है, बेस सेम है, माइनस कर देना है। क्या, बेस सेम है, ए है, और पावर क्या है, पावर तो ये, और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर m माइनस, और यहाँ पे देखो माइनस n है, क्या है, माइनस n है, यहाँ पे देखो माइनस n है। तो आपने क्या लिया, बेस से सेम कॉमन ले लिया, और माइनस, और पावर क्या हो गई, माइनस। क्यों माइनस हुई, क्योंकि ये डिवाइड में था, ये क्या था, डिवाइड में। ठीक है, इनटू, और होल पावर क्या थी आपकी, होल पावर थी आपकी m माइनस n, होल पावर क्या थी, m माइनस n इंटू a टू द पावर n है। ठीक है, और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, तो माइनस l, क्योंकि माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस, तो ये माइनस तो हमने उसका डिवाइड का लगा रखा है, क्योंकि डिवाइड में था, अब बेस सेम था, तो मैंने क्या किया, माइनस किया, और l के साथ माइनस दे रखा था, गिवन था।
अब होल पावर क्या है आपकी, n माइनस एल इंटू ए की पावर। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, l माइनस एम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो m प्लस n, और ये क्या है, n माइनस एम इंटू ए n माइन प्लस l, n माइनस एल, ए टू द पावर l, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस m इंटू एल माइनस एम। अब ये अब क्या करोगे, देखो एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप बचपन से ही अभी पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हो, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, m है, बी क्या है, n है, तो क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एल एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो ये ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड का साइन दे रखा है। ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस जो एज इट इज़ रह जाएगा। अगर माइनस का होता तो साइन चेंज हो जाते, पर प्लस का साइन है यहाँ पे। क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और बेस हमारे सेम थे, तो मैंने कॉमन ले लिया बेस और पावर को ऐड कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है, माइनस का एल स्क्वायर है, तो ये गया, ये कैंसिल। ये भी माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये भी कैंसिल। ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है। देखो एल यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का था, तो मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, एम यहाँ माइनस का था और यहाँ पे प्लस का था, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर है और प्लस एन स्क्वायर है, तो ये कैंसिल। तो क्या बचा, ज़ीरो। क्या बचा, ज़ीरो। तो एक किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो क्या आंसर आता है, 1। किसी की भी पावर ज़ीरो, 1 की पावर मतलब 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर ज़ीरो हो तो क्या आएगा आंसर, किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो क्या आएगा, 1।